नमस्कार। आज हम एक ऐसी दिव्य कथा की पड़ताल करेंगे जो साधना और सिद्धि के रहस्यों को उजागर करती है। ये कहानी है उस शक्ति की जो हर आध्यात्मिक कोशिश को सफल बनाती है। ये गाथा है मां सिद्ध रूपा की। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सिद्ध रूपा का मतलब क्या है। देखिए, सिद्ध का मतलब है पूर्णता और रूपा का मतलब है स्वरूप। तो सिद्ध रूपा वो आदि देवी हैं जिनका स्वरूप ही सिद्धि है। वो शक्ति जिनकी कृपा से हर मंत्र, हर ध्यान अपनी मंजिल तक पहुंचता है। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर यही शक्ति जो हर कोशिश को सफल बनाती है अचानक दुनिया से खत्म होने लगे। बस यही सवाल इस कहानी के केंद्र में है और हमें एक बहुत बड़े लौकिक संकट की तरफ ले जाता है। तो कहानी एक ऐसे समय में शुरू होती है जब ब्रह्मांड एक बहुत ही अजीब संकट से गुजर रहा था। एक ऐसा दौर जब सारे के सारे आध्यात्मिक प्रयास बेकार जा रहे थे। कल्पना कीजिए, एक ऐसा युग आ गया था जब तीनों लोकों में कोई भी साधना, कोई भी तप, कोई भी मंत्र, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। हर कोशिश नाकाम हो रही थी। बड़े से बड़े ऋषियों का ध्यान भी टूट जाता था। मतलब एकाग्रता तो जैसे एक नामुमकिन चीज बन गई थी। साधकों की आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही थी। वो खुद को अंदर से बिल्कुल खाली महसूस कर रहे थे। और तो और सबसे शक्तिशाली और पवित्र माने जाने वाले मंत्र भी बेअसर हो गए थे। भक्ति का सोता जैसे सूख रहा था और मन पूरी तरह से भटक गया था। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा था? जब देवताओं ने खोजा तो पता चला कि इसके पीछे सिद्धि बाधक नाम का एक मायावी असुर था। वो कोई आम दानव नहीं था। वो तो सिद्धि के तत्व को ही सोख रहा था, जिसकी वजह से दुनिया अपनी सकारात्मक शक्ति खो रही थी। जब हर तरफ निराशा फैल गई, तभी इस लौकिक संकट का समाधान सामने आया। ये कहानी का वो मोड़ है जहां दिव्य शक्ति खुद अवतरित होती हैं। सारे देवता घबराकर आदि शक्ति के पास पहुंचे और गुहार लगाई। उन्होंने कहा, माता, सत्य का मार्ग ही मिटता जा रहा है। हमें सिद्धियों की उस आदि देवी की जरूरत है जो इस संकट को खत्म कर सकें। हमें सिद्ध रूपा चाहिए। तब आदि शक्ति के हृदय से एक यौगिक प्रकाश की किरण फूटी और उसी से मां सिद्ध रूपा ने आकार लिया। उनका स्वरूप अद्भुत था, पूरी तरह ध्यानमग्न और शांत। शरीर पर सुनहरी नीली आभा और 8 भुजाओं में सिद्धदीप, त्रिशूल और जपमाला जैसे दिव्य शस्त्र। उनकी आंखों में योग की अग्नि थी और उनके प्रकट होते ही ब्रह्मांड में साधना की ऊर्जा फिर से दौड़ने लगी। अब मंच तैयार था एक असाधारण युद्ध के लिए। ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। ये सिद्धि और असिद्धि के बीच, यानी आध्यात्मिक सफलता और विफलता के बीच एक तात्विक टकराव था। इन दोनों शक्तियों के बीच का अंतर बिल्कुल साफ है। एक तरफ मां सिद्ध रूपा, जो सिद्धि का मूल स्रोत हैं, जिनकी ऊर्जा मंत्रों के पवित्र स्पंदन से बनी है, और दूसरी तरफ सिद्धि बाधक, जो सिद्धि के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है और उसकी ऊर्जा अंधकार यानी तमस की लहरों से बनी है। वही ऊर्जा जो भ्रम और आलस पैदा करती है। सिद्धि बाधक ने मां सिद्ध रूपा पर हमला किया। उसने तमस की वो काली लहरें छोड़ीं जो किसी भी आध्यात्मिक अभ्यास को तोड़ सकती थीं। मां सिद्धरूपा ने शांति से अपनी आंखें खोलीं और ध्यान मुद्रा से उठकर बोलीं, तू सिर्फ एक बाधा है और मैं स्वयं सिद्धि का तत्व हूं। उन्होंने असुर की तमस लहरों का जवाब एक दिव्य ध्वनि से दिया, रीन रीन सिद्ध्यै नमः। ये कोई साधारण मंत्र नहीं था, ये नादरूप ऊर्जा थी। और जैसे ही ये ध्वनि निकली, असुर की अंधकार की लहरें सत्य के प्रकाश में पिघलने लगीं। अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां इस टकराव का अंत होता है और एक बहुत गहरा संदेश सामने आता है जो आज भी उतना ही सच है। असुर ने अपना आखिरी दान चला और सारे मंत्रों को अपने अंधकार से ढक दिया। तब मां सिद्धरूपा ने अपने हाथ में पकड़े सिद्धि दीप को जलाया। इस दीपक की लौ साधकों के मन को शुद्ध करती थी और मंत्रों को शक्ति देती थी। जैसे ही उस दीपक का प्रकाश असुर पर पड़ा, वो वहीं भस्म हो गया। जीत के बाद उन्होंने एक गहरा सत्य बताया, सिद्धि मेरा प्रकाश है और असिद्धि केवल उसका अभाव है। इसका मतलब यह है कि विफलता कोई अलग से मौजूद शक्ति नहीं है, वो बस सही दिशा में किए गए प्रयास की कमी है। सिद्धि बाधक के अंत के साथ संसार में फिर से सिद्धि का पुनर्जागरण हुआ।
मां सिद्धिरूपा ने दुनिया को साधना में सफलता, योग में पूर्णता, मंत्र सिद्धि और आध्यात्मिक जागरण जैसे कई वरदान दिए। उन्होंने संसार की क्षमता को वापस लौटा दिया। इस पूरी कथा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है, सिद्धि कोई चमत्कार या जादू नहीं है। ये तो मन की शुद्धता और आत्मा की तैयारी का नतीजा है। साधना तभी फलती है जब हमारा मन उसके लिए तैयार हो, जब वो सिद्ध हो। और आखिर में मां सिद्धरूपा सभी साधकों को एक शक्तिशाली आश्वासन देती हैं। वो कहती हैं, तुम बस साधना करो, मैं स्वयं तुम्हारे परिणाम के रूप में खड़ी हूं। ये एक अद्भुत संदेश है जो बताता है कि सही कोशिश कभी बेकार नहीं जाती, क्योंकि सफलता उस कोशिश में ही छुपी होती है।